अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे माशरे में जहाँ और बहुत सारी बातें मशहूर हैं, एक बात ये भी मशहूर है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर। इस बारे में ग्रुप मसाइल दीन अल मदीना में मोहतरम शेख मोहम्मद जमील अल अलवी साहब ने कुरान और सुन्नत के दलाइल से रहनुमाई फरमाई है, जिसे यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर पेश किया जा रहा है। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो नमूना उसवा और क़ुदवा जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल बेहतरीन, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा और नमूना है जो आखिरत पर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। व ज़करल्लाह कसीरा। तो हमारे लिए जो नमूना है वो अल्लाह के नबी बनाए गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वसफ़ था, किताब व हिकमत की तालीम देते थे, व युज़क्कीहिम और उनका वो तज़किया करते थे। कुरान और सुन्नत है या उलमा हैं जिनके वाज़ में आप अहले इल्म के वाज़ में बैठें और जो ख़ासकर बाअमल आलिम हो तो उससे फ़ायदा होता है बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा। तो बातिन का भी तज़किया उससे हो जाता है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं कि जिन्होंने इल्म जो है सीखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है फिर वो आगे पहुंचाते हैं। ये हैं वरसा वारिस अंबिया के। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी में हदीस है कि मस्जिद बाज़ार में आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत तकसीम हो रही है मस्जिद में और तुम अब ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ हो। सारे लोग मस्जिद में आए तो कहा, अबू हुरैरा कहाँ वरासत तकसीम हो रही है? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये जो दर्स हो रहे हैं, ये जो इल्म के हलक़ात हैं, यही तो वरासत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी, जो इल्म छोड़ा है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। तो ये वरासत इल्म की वरासत है, कुरान और सुन्नत की तालीम है। तो ये सीखना और उलमा के सामने बैठना, ये हकीकत के अंदर सही मानों में जो है किताब व हिकमत की तालीम भी है और तज़किया नफ्स भी इसमें है। तो रहा बातिन की इस्लाह, ये ज़ाहिर है बंदे को अच्छे असातिज़ा जो उलमा हैं, आपके करीब मस्जिद में कोई अहले इल्म है, आपके इलाके में कोई अहले इल्म है, उनके पास जाया जाए, उनसे फ़ायदा उठाया जाए, उनके हल्का दर्स में बैठा जाए। उनसे जब बंदा दर्स में बैठता है, उनके जो वाज़ में बैठता है, तो उसी वक्त तालीम और तज़किया होता है। इस्लाम से ताल्लुक़ सिर्फ़ अहले इल्म उलमा का है। जो बाअमल आलिम है वो अल्लाह का वली भी है और वो आपका पीर भी है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये पीर का लफ्ज़ जो है दुरुस्त नहीं है। उलमा हैं वो उलमा रब्बानियून जो हैं, अल्लाह ताला का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म, जिनके बारे में इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने किताब लिखी है आलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से साइन करने वाले। तो उलमा जो हैं ये वारिस है अंबिया के। अंबिया के वारिस आपने तरीक़े पीर तरीक़त और पीर शरीयत को नहीं कहा, बल्कि उलमा को कहा है। अल्लाह ने रास्ता दिखाने के लिए जो है वो कुरान और हदीस को भी छोड़ा है और साथ उलमा को भी। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र यानी उलमा से पूछा जाएगा। तो अहले इल्म जो हैं, सहाबा इकराम क्या उनके कोई पीर होते थे? क्या सहाबा इकराम जो है उनके उस्ताद तो होते थे, और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता तो हो सकता है, लेकिन बाकायदा बैत, क्या अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अपनी बैत ली हुई थी? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नऊज़ बिल्लाह के उन्होंने अपने यानी शागिर्दों से बैत की हुई थी और बैत ली हुई थी और वो उनके शागिर्द जो हैं उनके मुरीद थे। इस तरह का हमें कोई सिनेरियो नहीं मिलता, इस तरह का कोई तारीख़ में हमें तफसील नहीं मिलती। नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बैठ के नमाज़ पढ़ी और अब्बास और अली रज़ी अल्लाह तआला ने आपको उठाया हुआ था, यानी दोनों कंधों से पकड़ा हुआ था, चला भी नहीं जा रहा था। मस्जिद में आपने नमाज़ पढ़ी, थोड़ी सी आपकी ताकत बहाल हुई आखिरी अय्याम में जब बीमार थे आप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। तो क्या ये जो पीर लोग हैं ये तो कहते हैं हमारी नमाज़ 24 घंटे ही होते हैं, हमने पढ़ी पढ़ाई नमाज है, कोई बरहना है, कुछ क्या है? तो हमने तो इनके लिए जो है मैदान साफ़ किया हुआ है, और इसलिए हर बंदा जो है वो आसान कमाई का ज़रिया जो है पीर बन जाना बहुत आसान है। उसके लिए ना डिग्री की ज़रूरत है ना तालीम की ज़रूरत है, बस रिश्तेदारी हो जो कब्र में मदफून है उससे, तो बस उसका गद्दी नशीन मुकर्रर हो गया। और बड़े बड़े सियासी लोग भी अब गद्दी नशीन है और उनका इल्म दीन के मतलब सिफ़र है। तो क्या पीर तरीक़त इस तरह होते हैं? तो ये जो है ये एक बिदत है दीन के अंदर, पीर तरीक़त, पीर शरीयत, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं इस्लाम से। तो ये तो एक फ़्राडी एक तरीक़ाकार है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें जो गद्दी नशीन ये पीर हैं
جو انگریزوں کے پٹھو تھے اور انگریزوں کو انہوں نے پکڑ کے دیا مجاہدین کو، اور انگریزوں نے انہیں جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے جاگیریں دیں، اور ان کے اربوں روپے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور یہ بس کرس کے دنوں میں پگڑی باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال آوارہ گردی کرتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ ان کی شادیاں دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں کے مسئلے ہو سکتے ہیں، اور کیسے یہ یعنی پیر شریعت ہو سکتے ہیں جن کا اپنا باطن جو ہے خبث سے بھرا ہو، تو کسی اور کا باطن کیا اس کی اصلاح؟ کتنے ایسے پیر ہیں کہ جو آخر میں کوئی پکڑا جاتا ہے کسی گناہ میں، یا جس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو بندہ دین سے ہی بدظن ہو جاتا ہے، یار ان کا یہ حال ہے تو ہم تو بخشے ہوئے ہیں، پھر اگر ان کا یہ حال ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتے ہے کہ ہم قدوہ اور نمونہ ان لوگوں کو بنا لیتے ہیں۔ تو باطن کا تزکیہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ پیر صاحب ان کو لے جائیں اور کہیں کہ جی آج سبزی منڈی میں جا کے جو گندی سبزیاں اٹھا کے ہم دھو کے وہ پکا کے کھائیں گے، اس سے باطن کی اصلاح ہوگی، آج ہم خشک روٹی کھائیں گے باطن کی اصلاح ہوگی۔ یہ طریقہ اور اس طرح کے جو طریقے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر کھڑے ہو کے اچھل کے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور ڈانس کریں، تو یہ طریقے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو یہ انہی پیر طریقت اور یہ طریقت اور شریعت، طریقہ تجانیہ اور طریقہ برہانیہ اور طریقہ قدریہ اور نقش بندیہ، یہ جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن و سنت سے ان کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ختم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، نماز، مسنون اذکار اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔